जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज टेम्पू छाप जो है आज पूरा टेम्पू क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। पूरा पंचायत में टेम्पू छाप का लहर था। जी, जी, और जी। मैं सबसे पहले समस्त पंचायत वासियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर से हमें मुखिया बनाने का कार्य किया है। मैं समस्त पंचायत वासियों का मैं सारा जीवन शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने लगातार हमें सत्ता में बरकरार रखने का कार्य करते हैं। उचक्के दलाल के चक्कर में ना कि अपन सोचन शक्ति से क्या कि पब्लिक को ये लोग बहुत भरमाने का कार्य किए थे। जो लीगल तरीके का होता है, जो सही बात पब्लिक को वो लोग नहीं बताते हैं। मैं बता दूँ आपको, पंचायत तो जीत लिए हैं, इससे भी ये मतलब नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी आप लोगों से झूठ में नहीं बोलता हूं। उन लोगों को ये पता नहीं, पब्लिक को झूठे गुमराह कर देना, ये कर देना उनका पेशा था। किसी भी प्रकार से पब्लिक को गुमराह करके वोट ले लेने का उन लोगों का इरादा था, लेकिन पब्लिक ऑलरेडी जान रही थी कि सही के पक्ष में कौन है, सत्ता किसके पक्ष में जाने वाली है। और मैं बता दूं, पंचायत के किसी भी गतिविधि के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमसे मिले। मैं हर एक कार्य को मैं निःशुल्क करवाने का काम करूंगा। राशन कार्ड हो, पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, कन्या विवाह हो, चाहे जो भी कार्य होते हैं। और मैं ये भी चीज़ आपको बता दूं कि मैं सभी जितने विपक्ष में लोग थे उनका मैं तहे दिल से भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत प्रयत्न किए। भले ही मेरे ऊपर बहुत लाछन लगाएं, लेकिन उससे कोई जनता जान गई है। मैं वैसे मुझे किसी प्रकार की किसी से परेशानी नहीं है, लेकिन उन लोगों को ही बस परेशानी होती है हम लोगों से। क्यों होती है? क्योंकि उनका चलता नहीं है 2 4 10 5 दलाल का। आज जो पंचायत की ये स्थिति हुआ, आज कोई तरह किसी प्रकार का हम लोग कहाँ, सबका कॉम्बिनेशन ठीक था, लेकिन क्यों गड़बड़ाया? मैं किसी का विरोध किया, गलत का विरोध किया, तब ना आप हम लोगों से दूर हुए थे। हम तो दूर नहीं किए थे किन्हीं लोगों को। आप लोगों के नेचर, आप लोगों के सोचन शक्ति से आप लोग दूर हुए। गलत के संगति में क्या उसका परिमाण। अब ऐसे भी जो मामा उप मुखिया थे उनसे मुझे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं था, लेकिन उन लोगों को, वो लोग जो है सो उनको इतना डार्क में रख दिए, कुछ लोगों को बर्बाद करने के लिए उनका मोहरा बना लिए कि ये है वो है, बना लिए। इसके कारण उनको आज खमियाजा भुगतना पड़ा है। अब पंचायत की भली भांति लोग जान रही है कि कौन क्या है, किस प्रकार के, किस छवि के लोग हैं। ये लोग बरगलाने का बस काम करते हैं। मैं बता दूं, किसी भी बहकावे में नहीं आइएगा। जो भी काम होगा मैं आप लोगों को समुचित मैं बताऊंगा। किसी प्रकार की किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कोई उच्च दलाल, मैं बता दूं, पंचायत की हर एक गतिविधि पे मैं अब ध्यान रखूंगा। क्या पंचायत में हुआ वो मैं हर एक चीज़ को, जो लोग मुद्दा उठाते थे, मैं आंगनवाड़ी केंद्र को भी मैं बता दूं, जो आंगनवाड़ी केंद्र चला रहे हैं, जन वितरण प्रणाली, अगर किसी भी कार्डधारी का अगर राशन कम मिले, चाहे किसी प्रकार का परेशानी अगर हुआ, तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। चाहे मेरे यहाँ ही क्यों ना जन वितरण है, मैं किसी भी हर एक पब्लिक को बोल रहा हूँ, मैं उनका समुचित, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा होने का कार्य करूँगा। चाहे क्या बोल रहे हैं, स्कूल में भी किसी प्रकार की अगर परेशानी होती है, कुछ भी होती है, तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा, जिस प्रकार आपने मेरा साथ दिया, मैं सदा जिंदगी में आपके साथ रहूँगा। और मैं पब्लिक जनता के बदौलत जीतता हूँ, ना किसी के दलाल के बदौलत जीतता हूँ। मेरे साथ पब्लिक थी और है और रहेगी, और मैं विश्वास करता हूँ मैं सारा जीवन आप लोगों के ऊपर निछावर करूँगा और निस्वार्थ भाव से करूँगा। मैं किसी से कभी भी, मैं आप लोगों से 1 रुपया का डिमांड, चाहे किसी भी कोई भी कार्य हो हमसे जो होने वाला होगा, मैं निःशुल्क करूँगा और किसी भी के बहकावे में नहीं आना है। जो भी काम होगा मैं आपका करके दिखाऊंगा। अच्छा, मामा और भगना का लड़ाई था, लग रहा था कि टफ का लड़ाई है, डाउट तो जरूर हुआ होगा। तो मामा भगना तो आप शुरू जानते हैं, कृष्ण और कंस का रहता है। जब मामा भगना में फंसेगा तो कृष्ण का जीत तो होना ही है। वो तो है। मामा कंस भी जो थे, चाहे कृष्ण जो थे, तो लड़ाई तो होना था, शुरू से ही हो रहा था। पूरा पंचायत जान रही थी। तो उस समय तो लॉटरी सिस्टम था। मामा से थे, देखिए, मामा से व्यक्तिगत में से कोई परेशानी नहीं है। वहाँ पे जो लोग उनके साथ जो मिल गए, जो गलत छवि के लोग थे, जो मिले थे, पब्लिक को मैं नहीं बता रहा हूँ, जो उनके साथ 5 10 30 एग्रीमेंट 13 एग्रीमेंट का आदमी करवाए थे कि कुछ भी होगा तो 13 को लोग, आज वो लोग कहाँ गए? वो लोग बस उन लोगों को जुमला बना के मामा को रखे थे कि ये करना है, वो करना है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग आपको अति करने के चक्कर में। पंचायत की गतिविधि वैसे नहीं चलती है। हमने भी आपके लिए बहुत कार्य किए थे, ऐसा नहीं कि हमने आपका साथ नहीं दिया था, लेकिन आप गलत के संगति के कारण मैं उनका साथ छोड़ा। मैं उनका साथ नहीं छोड़ता, लेकिन उनके अपने बिहेवियर के कारण मैंने उनका साथ छोड़ा। मामा के साथ अब औपचारिकता कैसा रहा? देखिए, औपचारिकता, राजनीतिक अलग चीज़ है, रिलेशनशिप मेरा जो था वही है। बस राजनीतिक में कोई टाटा बाय बाय, राजनीतिक में कोई भेदभाव नहीं। जो काम होगा मैं पब्लिक का खुद करके दूंगा, उसमें कोई सहमति नहीं होगा। अच्छा, नहीं तो और कोई भी काम होगा करने के लिए मैं सक्षम तैयार हूँ। कोई भी काम होगा मैं कर दूंगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी बहकावा, किसी गलत फहमी में मैं नहीं आऊँगा। पंचायत के हर एक जनता का पब्लिक मैं खुद में काम करके दूंगा, और मैं हर एक घर से डोर टू डोर मिलूंगा। किसी भी परेशान, मैं बता दूं, कोई भी राशन कार्ड हो, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, शौचालय हो, जो भी कार्य होंगे मैं निःशुल्क करवाने का, मैं अपने तरफ से निःशुल्क करवाने का कार्य करूंगा। मैं किसी पब्लिक से 1 रुपया नहीं लूँगा, क्योंकि आपने जितना बार हमें सत्ता दिया है, वो किसी से के दिन नहीं था कितना बार कोई सत्ता लिया था, लेकिन आप लोगों का हम लोगों पर आशीर्वाद है। उतना लाछन लगाया, उतना ये लोग, सबसे पहली बात, किसी को बात करने का तरीका नहीं। इससे पहले भी मुखिया जी सब रह चुके थे, उन लोगों को बात करने का तरीका, इन लोगों को तो बात करने का, उनके ग्रुप में बात करने का तमीज़ नहीं है कि पब्लिक से, किसी से मान सम्मान
ढंग से कैसे बात किया जाता है। जी जी। मैं तो विपक्ष का धन्यवाद देता हूं जो जिस प्रकार से आपने उस दिन का मैटर जो क्रिएट किया, इसलिए हम चुनाव जीते हैं। अगर उस दिन मैटर क्रिएट आप लोग नहीं करते, गलती मेरा नहीं था, तब भी आप लोग मैटर क्रिएट कर दिए थे 8 तारीख को रात में कि मेरा गांव है क्यों टपिएगा। लेकिन वही चुनाव हमें जिता कर लाई है, क्योंकि सब पब्लिक जान गए कि उनके साथ कैसे लोग हैं। उसी मैटर के कारण आज मैंने चुनाव जीता है, क्योंकि पब्लिक को समझ में आ गया कि वो लोग गलत छवि के हैं, गलत परिविधि। अगर वो लोग पंचायत में आ जाते तो पंचायत की गतिविधि और रहती, और पंचायत में सभी लोगों का वर्चस्व जो था वो चक्के सबका बढ़ जाता। और मैं बता दूं, मैं पंचायत की हर एक गतिविधि का नज़र रखने के कारण मैं बता दूं, पंचायत में जितने भी आप लोग कहते थे कि ये लूट लिया है, तो मैं बता दूं, अब मैं बताऊंगा कि अब पंचायत में जो 16 से 21 का कार्यकाल था, जिसमें 7 निश्चय योजना के तहत कितने गली नली का पैसा आप लोगों ने उठाया था और कहाँ पर कार्य नहीं किया, हर एक डाटा मेरे पास है। मैं हर एक वार्ड का मैं डाटा निकलवा कर मैं उन पर प्राथमिक दर्ज करने का मैं कार्य करूँगा। वरीय पदाधिकारी से मिलकर मैं उस वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य पर प्राथमिक दर्ज करने की मैं मांग करूँगा, और निष्पक्ष मैं जाँच करने का उन लोग जहाँ पैसा का निकासी किया गया है और हम पे लाछन लगा रहे थे कि ये निकासी किया, तो मैं उनको प्रूफ के साथ बाई लेटर मैं उन लोगों को मैं भेजवाऊंगा। तब उन लोग जनता को फेस टू फेस करें कि मैं गलत हूं या वो लोग गलत थे। वो लोग तो हमें डार्क में रख रहे थे, पब्लिक को डार्क में रख रहे थे, लेकिन हम लोग सुन रहे थे। और जिसको बात करने का तमीज नहीं, उसमें कोई देख रहे थे कि जिसको कुत्ता बिलाई नहीं पूछ रहा है, वो ब्लॉगर बना के मतलब आ टाइम बोल रहा था कि ये है वो है। हिम्मत है तो सामने फेस करो ना। पंचायत में बोल रहा था ये काम कर दूंगा, तुम पंचायत में रहते कब हो? एक अमित सिंह है, बावर्ची का काम करता है वो, और वो देख रहे थे कि कोई हमको भेजता है, तो वैसे मैं उसका वीडियो मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ किस छवि का लोग है। तो वो बावर्ची का काम करते हैं और वो पंचायत को बावर्ची जैसे चाह रहे थे बनाना, और पब्लिक को गुमराह करना चाह रहे थे। आज वो बावर्ची का काम करने तो बावर्ची ही बने रहे। पंचायत की कोई भी कार्य आपसे एक भी कार्य नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ। और जिस प्रकार के आपने बदी भाषण किया, उसका मैं जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ और हमेशा मैं तैयार रहूँगा। क्या परिचय हो? मेरा नाम आलोक कुमार लकीवा, मैं मुखिया का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये मुखिया का प्रतिनिधित्व पूरे जनता के लोग ही करते हैं, बस मैं ही नहीं करता। समक्ष जनता मेरे लिए समान है। मैं बताया था 11 तारीख पूरे पंचायत वासियों की खुशी का लहर होगा, वही आज 11 तारीख पूरे पंचायत वासियों की खुशी का लहर है। और ये खुशी का लहर मैं कभी पंचायत वासियों को कम नहीं होने दूंगा। कोई भी कार्य के लिए जो भी चीज़ की जरूरत होगा, हमसे जो होने वाला होगा मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आज बताइए, जिस टेम्पू से आप लोग निकले थे, उस टेम्पू से अपने गंतव्य स्थान पे प्रस्थान कर गए हैं, आपका जो यात्रा है वो सफल हुआ? मैं सबसे पहले बुआरीडीह के जितने मतदाता माता बहन भाई बड़ बुजुर्ग को मैं सर झुका के अभिनंदन प्रणाम करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से फिर से आपने जिताने का कृपा किया। और इसके लिए हम सदा जिंदगी आपका आभारी रहेंगे। आपने ये दिखा दिया कि पंचायत में दलालों को नहीं चलने देंगे, पंचायत में बिचौलिया को नहीं चलने देंगे। आपका आशीर्वाद मेरे साथ था और तन मन धन से मैं आपके साथ हमेशा 24 घंटा खड़ा रहूँगा। माता बहन बड़ बुजुर्ग सभी से अपील करता हूँ, जो भी काम हो डायरेक्ट आवे, किसी दलाल बिचौलिया के फेरा में ना पड़े। मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि कुछ लोग कन्या विवाह में आधे आध पेमेंट ले रहे थे, 50 में 25। शौचालय का पेमेंट होने से पहले 2000 रुपया एडवांस चाहिए। दूसरा नंबर या क्या मृत्यु वाला में 1 लाख रुपया हमको कमीशन चाहिए। तो भैया जिनको भी ज़रूरत हो एकदम निस्वार्थ आइए, किसी से 1 रुपया नहीं लगेगा और किसी बिचौलिया के फेरा में मत पड़ना है। मैं आपसे यही। और दूसरा, हमारे छोटे भाई सरपंच साहब का मैं प्रणाम करता हूं कि आपका देन है कि आज मैंने पंचायत में फिर से चुनाव जीत के आया हूं। कहा कि आप तो बुआरीडीह पंचायत के विधाता है, आपके हिसाब से ही पंचायत में लोग टहलेंगे। इसीलिए पंचायत की जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपने आशीर्वाद दिया है कि भाई वैसे विधाता के साथ से अलग हट के आप गरीबों का सेवा करें। मैं हमारे सरपंच भाई साहब को कहेंगे कि भैया फिर चुनाव आएगा, फिर आप घेरिएगा, फिर आप रास्ता किसी को रोकिएगा। ये आपका एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। अच्छा, कितने मतों से विजय हुई है? देखिए 28 मतों से विजय हुई है, लेकिन जनता एकदम 28 मत की बात नहीं है। जीत तो 1 से जीत होती है, हार से हार। क्या इससे पहले जो चुनाव हुआ था तो टस में जीत गए थे? वो तो टस में जीते थे, कहाँ वो चुनाती से जीते थे? जी, तो किस्मत जी। अच्छा, जो बचा हुआ काम है वो किस प्रकार से अब होगा? भैया वो समाज को, जनता को, हर गली, हर मोहल्ले, हर समाज के बीच में जाके मैंने काम का जो भी काम होगा एकदम निस्वार्थ और निःशुल्क किया जाएगा। इसमें कहीं से कोई अति नहीं होगी। जी जी, आज क्या कहना चाहेंगे? खुशी की लहर पंचायत में देखी जा रही है। आज हम नम्र निवेदन करते हैं कि बुआरीडीह पंचायत की जनता जो हम लोगों को दिल खोल करके मतदान किए हैं, उनको हम आदाब नमस्कार
सब करते हैं। जी। पंचायत में जो जिस उम्मीद के साथ जनता आपको चुने का इस बार भी काम किया है, वो उम्मीद किस प्रकार से पूरा होगा? जनता एक ही उम्मीद से हम लोगों को चुना है। ये इस पंचायत में पूर्व में भी दलाल थे और अभी भी नया कुछ बाहरी दलाल मीनापुर से आकर के गोरीगम्मा के हमारे पंचायत में आ गए हैं और उनको भगाना है। इसी मुद्दा पर हम लोगों को पंचायत के जनता जिताए हैं और हम वादा करते हैं कि निश्चित रूप से दलाल को मुक्त पंचायत बनाएंगे। जिस भी हालत में हो पंचायत की जनता को 1 रुपया भी लूटने नहीं देंगे। कितने मतों से जीत हुई है? जीत तो अनगिनत मतों से कहा जा सकता है। जी। 1 मत से हुआ तो भी उतना हुआ और 100 मत से हुआ तो भी उतना ही है, कोई अंतर नहीं है। जी जी। अच्छा, मामा भगना का जो टक्कर चला था, किस रफ्तार से चला था, वो भी थोड़ा बता दीजिए। मामा तो मामा है जी। और पूर्व से भी कहावत है कि मामा भगना में पटरी खाता नहीं है, इसलिए थोड़ा हो गया उठा पटक, फिर मामा मामा है, भगना भगना। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को छापी मिला था जी। जो व्यक्ति को सही मंजिल पर पहुंचाती है हाँ। और पंचायत के विकास को भी सही मंजिल पर पहुंचाने की ज़रूरत थी। इसके लेके भी टेम्पुल का लहर था, बच्चों से लेके बूढ़े से जवान तक सबका एक ही नारा था कि हमें भी जय गति से अपने पंचायत को, अपने समाज को विकास की ओर ले जाना है। जी। इसलिए टेम्पू बहुत ज़रूरी थे और सभी जनता ने और ख़ासकर युवा भाइयों ने हम लोगों का साथ दिया। इसके लिए हम उन लोगों का सदा आभारी है और हमेशा रहेंगे। जी। और हम तो यही आशा करते हैं कि ये इसी तरह काफ़ी मतलब साथ चलता रहे और निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करे, सबके एक साथ रह मतलब लेके चले। और यहाँ नहीं, पंचायत नहीं, पंचायत से ऊपर ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, यहाँ तक कि केंद्र लेवल तक हम लोगों का यूं ही कारवां चलता रहे, जी। जिसमें इन लोगों का मतलब सभी लोगों का साथ चाहिए। और हम लोग निश्चित ही आने वाले समय में वो वैसे स्थान पे पहुँचेंगे जहाँ पे अपने समाज, अपने पंचायत को एक नई मुकाम, चाहे नई इतिहास रचेंगे। जिस प्रकार आज का इतिहास रहा है कि बुआरीडीह पंचायत में बरकुरवा एक ऐसा वार्ड है, वहाँ तक आज तक एक कोई समिति से लेके पंच कुछ भी नहीं बना, लेकिन आज वहाँ पे मुखिया बना जो पंचायत का प्रधान होता है। जी जी। ये एक इतिहास है बुआरीडीह पंचायत में आज। और इसी तरह सुनहरे अक्षरों में भी बुआरीडीह पंचायत का नाम लिखा जाएगा कि यहाँ से कोई संसद विधायक MP बनेंगे। क्या परिचय हुआ जी? मेरा नाम हुआ नीतीश कुमार। पंचायत में जो मुखिया के उपचुनाव होले है, उसमें जीत होले है इनका, की कहबाई? विजय करल के बाबू भगना के टकरा रहा मामा के दूरा पर जाकर लड़ाई बउआ बख्तौर लिखाई रगड़ के छोड़ दे। हाँ, बउआ बख्तौर के चेला है, एकरा कभी न कोई पकड़ सके। अच्छा, यादव है हुआ लड़ाई ये कलक हुआ भगला। हाँ। वही दिन करिए नामदेव से लई के बच्चा गिर जाता। अच्छा, एकरा जब चक्कर लगे से ये बख्तौर के चेला है, 56 करोड़ देवता के आगाड़ी हो। हाँ। हम देवता के मानता करे हमरा तोरा न कहै छो। अच्छा, मगर हम लेकिन अहाँ जान छियै बाबा, हम बाबा जान छै, हम बख्तौर के चेला हती सब दिन हम खाली खारा बन चले दूध दही घी हमरा कहियो न कभी। वाह। खानों के कमी न भेल। भैया के बड़े के बात से काली भतीजा गड़बड़ा दिलक, खचरवा मंगनी में महग हो गई। पढ़ा लिखल एगो हम तो लड़ब तक कागज से आखिर पगड़िया हंसा तो कहीं मार तो गई जोरे गदहवा नाच हो गए। मामा भगना की लड़ाई में मामा भगना के लड़ाई एकरे देख लिया मेरे सिवा घबरा बड़ा करेला खुशिया। जय बुआरीडीह पंचायत से हम लोग जीते हैं, बहुत खुशी है। और मानुष एक है, मानुष में भी है भेद, और किसी में राम बसत है, किसी में बसत प्रेत। तो प्रेत को हम लोग हटा दिए हैं और मानुष को जिंदा किए हैं ताकि विकास हो। तो आज बताइए खुशी किस प्रकार मना रहे हैं आप लोग? किस प्रकार माने जीत की खुशी मना रहे हैं। गरीबों के मसीहा हैं जी। जी, गरीबों के मसीहा एक तो लालू यादव है जिनको माना करते हैं सब लोग, लेकिन एक पंचायत में गरीब का मसीहा ये नाम दिए, इसके पीछे का जो अच्छा काम, अच्छा विचार, हर जगह माने विकास का उद्देश्य से जी। इस ख्याल से हर जगह नल जल सड़क जो जहाँ बनने वाला था वो बना है। दलालों का मुक्त सबसे बड़ा शक्ति है, जगह दलालों को इस पंचायत में देखना नहीं चाहते हैं। मतलब दलालों से मुक्त पंचायत बना दें। हाँ। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। बुआरीडीह पंचायत के समस्त जनता को मेरा प्रणाम। मैं अभी जो है वार्ड 12 मुन्नी कल्याणा के अभी पंचपति हैं।
मैं कहना चाहेंगे कि जो है यहाँ जो है विकास की रफ्तार जो है पहले से ही अच्छा है, इसलिए जो है 10 सालों से अभी तक जो है इनकी जीत होती आ रही है। ये जीत जो है जनता की जीत है, समस्त बोआईडीह पंचायत की जनता की जीत है। बताइए, मुखिया का उपचुनाव हुआ है और आप लोगों की जीत हुई है या मुखिया जी का जीत हुआ है? हम लोग की जीत हुई है। कैसे आप लोग का जीत हुआ, कैसे जीते आप? हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, अच्छा, बहुत परिश्रम के साथ हम लोग का जीत हासिल हुआ। कितना मतों से जीत हुआ है? भारी मतों से जीत हुआ है। अच्छा, हाँ, तो बहुत भारी मतों से हम लोग जीते हैं। हाँ। चाहे 1 वोट से जीते, चाहे 500 वोट से जीते, हम लोग का जीत सुनिश्चित था। अच्छा जी, ये पहले से ही विश्वास था कि आप जी, लोग हाँ, वोट करेंगे और ये जीतेंगे? जी, हम लोग का पूर्ण अति विश्वास था कि हम लोग जीतेंगे। अच्छा। इसमें कहीं का कोई भी संकेत नहीं था। पंचायत में किसकी जीत हुई है, जनता का या मुखिया का? पंचायत में जनता की जीत हुई है। जनता की जीत हुई है। किस विश्वास के साथ आप लोगों ने वोट दिया और फिर से दोबारा उपचुनाव में मुखिया बनाने का काम किया? देखिए, काम हम लोगों के नज़र में सही सलामत हुआ है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। वो विपक्ष पक्ष है जो दलाल के थ्रू। अच्छा, दलाल से छुटकारा पाएगी हाँ जी, दलाल से छुटकारा पाने के लिए। क्या क्या ऐसा काम है? बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं आप लोगों के मुंह से कि दलालों का जो यहाँ भरमार चल रहा है। कौन कौन ऐसे काम है जिसमें दलाली चलती है? दलाली यहाँ चला है जैसे कि कन्या विवाह वाला में, और राशन कार्ड में ये जॉब कार्ड बना है उसमें भी चला है। दलालों के कुछ नाम बता सकते हैं? नहीं, नाम नहीं। अच्छा, इतना है कि दलाल है इस पंचायत में? हाँ। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ, मैं बोआईडीह पंचायत का ये एक जनता हूँ, और हम मुखिया जी से यही आग्रह करेंगे कि आप जो जीते हैं जनता के विकास के नाम से जीते हैं, जनता आपको पूरा विश्वास आप पर है, तो बार बार जो है सो आप जीत रहे हैं। इसमें कुछ कारण है, आप में अच्छाई है, कहीं से न कहीं से आप पर जनता का विश्वास है, ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट को बरकरार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बोआरीडीह को जनता को, पूरा पंचायत बोआरीडीह जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जो राम प्रवेश जी को जिताया। सब कोई मिल के इनको जिताया है, सब कोई इनको वोट दिया है, इसमें कोई दुमत नहीं है। जनता को सही से काम करे, सबने वोट दिया है, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से शिकायत नहीं, किसी से गिलवाने कोई चीज़ नहीं है। सबको सही से काम होना चाहिए, जनता को विकास होना चाहिए, और क्या चाहिए जनता को? कुछ नहीं। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग जीते हैं, इसमें कहीं से कोई दूर राय नहीं है। क्या परिचय हुआ? नाम क्या हुआ? ये हुसैन अंसारी।